वैसे तो देखिए जब तो बच्चों के घाटे का सौदा है और वो तो वही जो हम आज हमारी कॉपी सबमिट की है, कॉपी के नंबर देंगे और जो ऐसे बोल रहे थे कि 10th या फिर 11th के जो है ना रिजल्ट उसके हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम मौजूद हैं खेतड़ी के राजकीय स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल जो जयसिंह गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ के आज का जो हालात है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने 10th और 12th क्लास के बच्चों को प्रमोट करने का जो फैसला लिया है उसके बारे में यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और यहाँ के आपको ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो स्कूल का स्टाफ है वो इस प्रमोट करने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहा है और कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा। वैसे एक खास जो राजस्थान सरकार का ये शिक्षा मंत्री का फैसला था, इसमें लोगों की राय क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या राय है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ही कुछ 10th और 12th के बच्चे हैं जो आज स्कूल में आए हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या जो फैसला है राजस्थान सरकार का 10th और 12th क्लास के। तो सभी बच्चों से बात करने हैं। नाम क्या है बेटा? सानिया सैनी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 10th में। और आप? 11th में। 12th में। 12th प्रमोट हो गए तो 11th आ गया। तो जैसे बात करें कि अब जैसे 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया गया, राजस्थान सरकार का एक आदेश आया था, आपको क्या लग रहा है कि ये ठीक है प्रमोट करना या फिर आपके साथ गलत हुआ? गलती हुआ है क्योंकि हमने ट्यूशन किया था सभी सब्जेक्ट का और अब वो हुआ ही नहीं। अब पूरे साल आपने मेहनत की और जब आपको ये पता चले कि आपका एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की अगर उसमें आपको कुछ उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है तो फिर दुख तो होता है। आपको क्या लगता है? सर हमारी स्टडी वेस्ट की है, हमने इतने दिन मेहनत की थी। आप 10th क्लास में? 12th में। तो 12th के जो बच्चे हैं उनको भी प्रमोट कर दिया गया और उस किस आधार पे जो मार्कशीट है वो तैयार होगी, कुछ पता है? वो जो हम आज हमारी कॉपी सबमिट की है, कॉपी के नंबर देंगे और जो ऐसे बोल रहे थे कि 10th या फिर 11th के जो है ना रिजल्ट उसके हिसाब से। 10th और 11th का जो रिजल्ट आपका रहा है उसके आधार पे और आगे का जो है 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो तैयार कर दी जाएगी। और कॉपी जो होमवर्क की कॉपी आती है वो सबमिट आज आपने की है, होमवर्क की कॉपी, तो उसका क्या आधार है, उससे क्या करने का है कि वो कॉपी की होमवर्क पूरा है क्या, जो बच्चों ने जो मतलब जिस हिसाब से रूल है उस हिसाब से फॉलो किया गया, उस हिसाब से नंबर देंगे। अच्छा, तो कॉपियों में क्या आपने कितना क्या काम कर रखा है और उसके आधार पे आपका वो मूल्यांकन किया जाएगा कि आपको कितने नंबर देने चाहिए। तो एक सबसे बड़ी बात अगर अपन करें कि जिस तरीके से चलो आपके 10th और 11th क्लास का जो रिजल्ट था उसके आधार पे आपको 12th में नंबर दिए जाएंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा उसके 10th क्लास में नंबर कम हो, 12th में उसने ज़्यादा मेहनत की हो और अगर उसके 10th क्लास के आधार पे उसको नंबर दिए जाएंगे तो उसकी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। हाँ, यस, ऐसा ही कुछ है। हाँ। अच्छा, 12th क्लास का जो मूल्यांकन है या इसका जो रिजल्ट है उसके आधार पे आगे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट है वो कमज़ोर रहा तो फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। नहीं, ये तो एक गलत फैसला है मेरे हिसाब से। हाँ गलती है, प्रमोट नहीं करना चाहिए था। हमने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक की है 12th के लिए। ऐसे 10th में तो कम नंबर है तो ऐसे सोचते हैं कि 12th में बना ले, लास्ट चांस है, लेकिन 12th में भी नहीं बना पाए, प्रमोट हो गए ना इसीलिए। जिस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्रमोट करने का जो फैसला था वो वास्तव में राजस्थान सरकार का, उसमें बच्चों में जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनमें उस फैसले के प्रति निराशा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से हमने मेहनत की उस मेहनत का फल हमें नहीं मिला। अगर एग्ज़ाम होता तो वो कुछ बेहतर प्रदर्शन करते और आने वाले टाइम में हायर एजुकेशन 12th क्लास की जब हम बात करें तो 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके हायर एजुकेशन के लिए अगर उनका रिजल्ट अच्छा रहता तो वो गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता और उनकी जो हायर एजुकेशन है उसमें सहूलियत हो जाती। ऐसा ही कुछ दृश्य है। बात करने का प्रयास करते हैं जो स्कूल प्रशासन है उससे भी कि किस तरीके से उनके 12th क्लास का रिजल्ट है, 10th क्लास का रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा और उसके अलावा क्या उनकी प्रक्रिया है, बात करने का करते हैं प्रयास। तो खेतड़ी के गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टाफ है वो मौजूद हैं स्कूल में और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि सर जिस तरीके से 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके ऊपर आपने मेहनत भी की थी। हमेशा एक शिक्षक है उसका हमेशा ये ध्येय होता है कि बच्चों को कुछ बेहतर देने का वो अपना प्रयास करता है। आपने मेहनत की, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रमोट का और छात्रों में निराशा है, आपको क्या लगता है?
सर इसमें जो जिन बच्चों ने अधिक से अधिक मेहनत की, जिन्होंने अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश की, जैसे 12th क्लास को मैथ पढ़ाते हैं हम, तो वहाँ उन बच्चों का भविष्य बनता है यहाँ। अब जो भविष्य सोच के वो चले थे उसमें उनको काफ़ी नुकसान हो गया। एक तो कोरोना के कारण बीच में रुक गई पढ़ाई, क्लासें लगी नहीं पाई थी, पूरी क्लासें भी नहीं लगी, जो लगी और उन्होंने मेहनत की वो बिना एग्ज़ाम के रह गए। इस एक जैसे बैठे तो स्कूल में, लेकिन हायर एजुकेशन की भी बात करें, क्योंकि आप शिक्षक हो इसलिए आपसे ये एक सवाल लाजमी है कि जैसे हायर एजुकेशन में अभी एक और आदेश आया है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और फाइनल ईयर है उसकी एग्ज़ाम होगी। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो बड़े हैं कॉलेज जो स्टूडेंट हैं वो तो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे पालना ना कर पाएँ, लेकिन बड़े तो कर सकते हैं। तो ये फैसला एक अलग नहीं है हटके, या बच्चों के लिए यही सही है कि प्रमोट कर दिया जाए? ये तो सर वैसे तो देखे जब तो बच्चों के घाटे का सौदा है, और वो तो वही बात होगी जैसे अब सेकेंड ईयर में वो कर्मोन्नत हुए थे, अब फाइनल में वो उनकी एग्ज़ाम होती है तो वो बच्चों को उनका क्या रिजल्ट रहेगा फिर उनकी मेहनत का, और वो तो कुछ है ही नहीं। और जिसने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट है वो तो उसे अलग हटके आएगा। अच्छा, इसमें जो अब भी अपन स्कूल शिक्षा के संबंध में बात करें तो जो 10th और 12th क्लास का रिजल्ट है वो किस आधार पे जारी किया जा सकता है? जैसे कुछ आपको लगे कि भाई इस आधार पे हो सकता है। अब सर इसमें तो कोई लग रहा नहीं आधार, भाई जो बच्चा मान लो 10th क्लास में कमज़ोर था, अब वो 10th क्लास का आधार मानते हैं तो उस बच्चे को लॉस है। भाई 11th में उसने समझदारी दिखाई, अपना रिजल्ट बढ़ाने मेहनत की हो, तो वो 10th के आधार पे अगर वो बनता है तो वो नुकसानदायक ही रहेगा उस। आप मैथ के टीचर हैं, 12th क्लास को पढ़ाते हैं, तो जैसे आपके पास कितने बच्चे थे 12th में? 12th में 37 थे। उनमें जैसे एवरेज अगर देखा जाए तो उनकी मेहनत सभी सब्जेक्ट की बात करें कैसे थे बच्चे पढ़ने? ठीक थे सर, मतलब ओवरऑल 70 से अबव थे, लेकिन अब वो स्थिति वहाँ मिलने वाली नहीं है ना। आज जैसे बच्चों से जब हमने बात की तो वो बता रहे हैं कि जो उनकी होमवर्क की कॉपी थी वो सबमिट की गई है, तो उसके पीछे का क्या है कि क्यों वो होमवर्क की कॉपियाँ क्यों सबमिट? वो तो सरकार की गाइडलाइन है। क्या ये आदेश ये आया कि जो होमवर्क की जो कॉपी है होमवर्क चेक करके उसके आधार पे मूल्यांकन होगा? मतलब शतरंज के लिए है ना, वो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी अपनी एक, उसके आधार पर। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी लग रहा है शिक्षक हैं उनमें भी निराशा है, क्योंकि पूरे एक साल तक बच्चों के भविष्य को लेकर जो लोग मेहनत करते हैं और फिर रिजल्ट ये रहता है आने वाले टाइम में कि इनको प्रमोट कर दिया जाए, तो फिर पूरे साल जो मेहनत इन लोगों ने की उसका नतीजा क्या होगा ये देख नहीं पाएंगे। ऐसा ही कुछ जो शिक्षा विभाग का आदेश था उसके पालना में ये प्रशासन है, स्कूल प्रशासन है, वो जुटा हुआ है। धन्यवाद।